रावण क्रोध अनल निज सांस समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यऊ दिन्यऊ राज अखंड। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण के श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए 10 मात। सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन ही रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजन जे आना। ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। निज जन जानि ताहि अपनावा। प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी। सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक। कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंका पति बीरा। के ही विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग जग जाति। अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति यसी गाई। विनय करे सागर सन जाई। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि। कहि उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरहि। सकल भालु कपिधारी। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब वृक्ष और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहि तुम नीक उपाय। करिय देव जौ होई सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। राम बचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण के मन को नहीं अच्छी लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा। सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहुए कय धारा। दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा। ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई। सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुबीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए।
प्रथम प्रणाम किन्हु सिर नाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जबहि विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत पर नेह। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे।